आज मैं आपको चूड़ियों का उपाय बताने वाला हूं जो कि सास बहू के होने वाले झगड़ों में किस तरह से आपको बचाव दिलाएगा, किस तरह से सास बहू के होने वाले झगड़ों से आपको राहत दिलाएगा। ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पीछे सारे लॉजिक और सारे तरीक़ों को समझिए, तभी आपको ये उपाय बेनिफिट देगा। किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों कारण होते हैं सास बहू के झगड़े के, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, सास बहू का झगड़ा क्या है? ये सास बहू का झगड़ा, देखिए सास बहू का झगड़ा यानी कि आपके घर में कहीं झगड़ा होता रहे तो आप भी बाहर चैन की शांति से नहीं कोई काम कर सकते हो। आपका दिमाग हमेशा घर में आए तब क्लेश में और घर से बाहर निकलो तब आप टेंशन में रहते हो। और ये सास बहू का झगड़ा कई बार तो इंसान की डाइवोर्स या फिर मैरिड लाइफ में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है। अगर हम बात करें सास बहू के झगड़े की तो कंडीशंस कई बार दो तरह की होती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि सास कहीं ना कहीं इतनी डोमिनेंट हो जो कि बहू का जीना हराम कर दे, या फिर कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि कहीं बहू की वजह से सास के ऊपर दिक्कतें या फिर सास का जीना हराम हो जाए। तो ये सास और बहू की अगर हम बात करें तो ये बहुत सी कंडीशंस इंसान के जीवन में ऐसी लेकर आती है, खासकर पुरुष वर्ग, बच्चे तक यहाँ पर प्रभावित होते हैं, क्योंकि घर में कलेश का माहौल और साथ में बच्चों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव किस तरह से उनकी मेंटालिटी को डेवलप करेगा। और कई बार तो ये मामले कोर्ट कचहरी या थानों तक पहुंचते हैं, जिसमें और लोग भी लपेट लिए जाते हैं। जैसे कि हो सकता है ननद को भी लपेट लिया जाए, भाभी है उसे भी लपेट लिया जाए कि इन्होंने भी मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया है या मार पिटाई की है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, किसी तरह की बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। और हमें सिर्फ यही समझना है कि ऐसी कंडीशंस क्या हमारी कुंडली में हैं कि जो सास बहू का झगड़ा लेकर आएंगी, या फिर हमें ये समझ लेना है कि अगर सास बहू का झगड़ा दोनों में से किसी में भी हो रहा है तो परेशानी या फिर डोमिनेंट कौन है, किसका पलड़ा भारी है और कौन किसको परेशान कर रहा है। जिनके सिंपल कुछ उपाय होते हैं, अगर वो करें तो सास बहू यानी कि माँ बेटी के प्यार की तरह रहेंगे। और देखिए हर एक चीज़ का जो एक कहते हैं कि मतलब या फिर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। कुछ बातों का सलूशन हमें जीवन में अपने कुछ बदलाव लाकर, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर ही करना होता है। जैसा कि लाल किताब की टैगलाइन भी यही है कि लाल किताब आपको जो एथिक्स और एक सही ढंग से लाइफस्टाइल या जीना सिखाती है। आप कहाँ पर क्या गलतियाँ करते हैं जिनके कारण आपके ग्रह खराब हो जाते हैं, उन ग्रहों को हम कैसे बिना उपाय के ज़रिए ठीक कर लें। बाकी उपाय तो एक तरीके से लास्ट हिस्सा होता है, जब कोई परेशानी आ रही है तभी उपाय किए जाते हैं। अब कई बार तो देखिए हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमको अच्छा असर मिलता है। जैसे कि त्योहारों पे हम कुछ चीज़ें मंदिर में दान कर देते हैं, या फिर कहीं धर्म स्थान में कहीं गए, कहीं धार्मिक प्लेस में गए, हमने कुछ चीज़ें दान कर दी, उनका हमारे ऊपर असर आता है, जो कि दान कल्याण का एक रूप होते हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कल्याण ले आते हैं। अगर हम बात करें कुंडली की तो कुंडली में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब चंद्र और शुक्र का आपस में मेल हो जाता है, यानी कि चंद्र शुक्र आमने सामने हो जाते हैं, एक विरोध की स्थिति में आ जाते हैं। जब भी एक साथ की कंडीशन में हो या दृष्टि संबंध में चंद्र और शुक्र आपस में मिल रहे हो, जैसे कि मान लीजिए पहले में चंद्र है, सातवें में शुक्र है, या फिर दूसरे में चंद्र और छठे में शुक्र है, तीसरे में चंद्र है, नौवें में शुक्र है, चौथे में चंद्र है, या फिर 10वें में शुक्र है। ये कुछ दृष्टि संबंध होते हैं। बाकी और भी दृष्टियाँ हैं, पर ये आपको मेजर रूप से मैंने बताई हैं। अब ये दृष्टि संबंध बन गया, जैसे कि यहाँ पर आपस में चंद्र और शुक्र की दुश्मनी है, जो कि नेचुरल है। कैसे? सास बहू का कहीं ना कहीं 90% लोगों में झगड़ा होता ही होता है, और ये झगड़ा वैचारिक मतभेद पर होता है। किसी की सोच पुरानी और किसी की सोच नई। तो हमेशा ही देखिए कोई कभी भी नई सोच और पुरानी सोच मिलती नहीं है। वो चाहते हैं अपने ढंग से काम कराना और ये चाहते हैं अपने ढंग से जीना और काम करना। तो हमेशा यहीं पर ही वैचारिक मतभेद आते हैं, जो कि परेशानियां लेकर आते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि चंद्र और शुक्र का जो आपस में झगड़ा है, अब ये झगड़ा देखिए घर में ही झगड़ा ये होता रहता है, और जब झगड़ा बाहर पहुंच जाता है तब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बात बढ़ती है जड़ें खोदने पर। एक दूसरे के बारे में वो छुपी छुपी बातें लोगों को बताना, इस तरह से बातें बढ़ जाती हैं।
अब समझिए, बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, बहुत से कुछ हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर, इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ना ही आप वैवाहिक जीवन को ढंग से भोग पा रहे हो, ना ही आप माता के सुख को ढंग से भोग पा रहे हो। माता का सुख भी आपके जीवन में खराब होता जा रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा है और साथ में आपका शुक्र, वो भी आपका खराब होता जा रहा है। ये हस्बैंड की कुंडली और हस्बैंड के ग्रहों के अकॉर्डिंग देखा जाता है। पर इन सबको छोटे छोटे उपाय से सही करना है, जो कि चूड़ी का उपाय है। चूड़ी का उपाय बिल्कुल सिंपल उपाय है कि आपको, देखिए, इसमें चांदी की चूड़ी ली जाती है, हरी चूड़ियाँ ली जाती हैं, लाल चूड़ियाँ ली जाती हैं। पर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं 2 तरह की आपको चूड़ियों के उपाय बताने वाला हूँ कि चूड़ियों का महत्व क्या है, चूड़ियों की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या इन चूड़ियों से कौन से ग्रहों का लेना देना है और कौन से ग्रह सही होते हैं। पर इसके साथ साथ अगर मान लीजिए सास बहू में थोड़ा बहुत भी मेल जोल है, कुछ प्यार है, तब एक छोटा सा काम करते रहिए। जब भी समय मिले, चाहे शुक्रवार चाहे गुरुवार, चावल की दूध से बनी हुई मीठी खीर अपनी सास को समय समय पर देते रहें। अब कंडीशन आ जाती है कि सास को डायबिटीज़ है तो मीठा कहाँ से दें, तो आप देख लीजिए, बहुत से मार्केट में आर्टिफिशियल जो स्वीटनर मिलते हैं उसकी बना लीजिए, कम मीठे की बना लीजिए, जैसे भी हो सकता है सास को दीजिए, चाहे थोड़ी सी ही चखा दीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको ये उपाय। ये इन जनरल है, करते रहिए। बाकी देखिए, आप अपने जीवन में एडजस्टमेंट जरूर करिए, एक्सेप्ट करिए उनको जैसे भी हैं, चाहे एक दूसरे को अपने बीच में प्यार जगाने की कोशिश करिए। बहुत से तरीके हैं, उनको अपनाइए और करिए। अब बात आ जाती है हमारी कलाइयों की, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं। अब ये चूड़ियाँ क्या हैं, किस चीज़ से बनी होती हैं? पहली बात, चूड़ी जो है वो कांच से बनी होती है और उसमें गोलाई होती है, जो कि बुध का रूप है। यानी कि बुध एक तरीके से पूरा गोल आकार है, और यही गोल आकार बुध जब भी स्त्री की कुंडली में उसका खुद का बुध शुक्र को मदद नहीं दे रहा होगा, शुक्र उसको मदद नहीं मिल रही होगी, तब लाल किताब का जो रूल है वो ये है कि जब भी शुक्र बुध की, यानी कि बुध उसका दोस्त है, शुक्र का बुध जो है दोस्त है, जब भी शुक्र बुध यानी कि अपने दोस्त की मदद ना पा रहा हो, तब इस केस में शुक्र कमज़ोर, या कई कंडीशन में ये भी कहा गया है कि पागल होगा, यानी कि अपनी परिस्थितियों से पागल होगा, अपनी परेशानियों से पागल होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। इस तरीके से शुक्र, अब वही शुक्र जो कि आपकी कुंडली में, जो कि पुरुष की कुंडली में शुक्र है, वो उसका जीवन साथी है। अब देखिए, दोनों तरफ से परेशानियां दिखेंगी। यहाँ पर हस्बैंड भी परेशान होगा, स्त्री भी परेशान होगी, क्योंकि दोनों के ही शुक्र कहीं ना कहीं खराब होंगे, जिस वजह से मैरिड लाइफ में इस तरह की परेशानियां डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से चल रही होती हैं। तो शुक्र जब भी आपस में बुध की आपस में मित्र पा रहे होंगे तभी अच्छे होंगे। जब भी अलग अलग होंगे, या फिर बुध जो है सूर्य के भाव में होगा, बुध दुश्मन के साथ होगा कहीं, तो इस केस में कभी भी शुक्र बुध की मदद नहीं लेगा, क्योंकि वो जहर जो है वो भी साथ ही साथ शुक्र में घुल जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें शुक्र को बुध की मदद पहुंचानी होती है। अब पहला काम तो ये करें कि हस्बैंड खुद अपनी वाइफ के लिए हरे रंग की चूड़ियाँ लें। हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों? क्योंकि हरा रंग है बुध, और चूड़ी का जो आकार है वो भी बुध है। और यहाँ पर जब भी अपने शुक्र यानी कि अपने जीवन साथी को आप बुध की वस्तुएं देंगे, तो उसके शुक्र को बुध की मदद मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक तरीका है। ये चूड़ियाँ पहनना, कान में, नाक में, पैरों में, ये सब कुछ पहनने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं। इन्हीं लॉजिक्स का हमें इस्तेमाल करते हुए अपने शुक्र को सुधार लेना है। अब तरीका क्या है? हस्बैंड समय समय पे चाहे तो बुधवार के दिन जाए, अपने वाइफ के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ पसंद करे, साइज़ देख लेना, साइज़ पता ही होता है कौन सा साइज़ है, वाइफ बता देती है, कितने नंबर ले आना, तो वो उस तरह का आप ले सकते हैं। अब अपनी माँ के लिए आप कंगन लीजिए। कंगन क्या होते हैं? कंगन चांदी का कंगन होगा, उसके ऊपर लाल रंग का मीना या फिर लाल रंग का मीना करवा लीजिए, मीना ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी माँ को मंगलवार या फिर सोमवार के दिन आपने ये चूड़ी या कंगन इस तरह से दे देना है जिनके ऊपर मीना लगा हो। अगर आप अपने हाथ से देते हो तो बहुत बढ़िया, आप आशीर्वाद भी लीजिए। समय पर जब त्यौहार आता है, कुछ आता है, ऐसी चीज़ें अपनी माँ को देते रहिए। इससे क्या होगा कि चंद्र को मंगल की मदद प्राप्त होगी, जिससे कि वो भी यानी कि माँ का भी जो व्यवहार है, माँ की भी जो परेशानी है, जो भी मेंटल या फिर जो भी साइकोलॉजिकल परेशानी है,
वो दुरुस्त होगी, माँ की सेहत भी सही रहेगी, माँ का सुख भी आपके जीवन में सही रहेगा, आपका चंद्रमा भी सही रहेगा। एक तरफ तो आपने अपनी माँ के लिए ये दे दिया, दूसरी तरफ अपनी वाइफ को आपने दे दिया। वाइफ को आप चाहे तो लाल रंग की चूड़ियाँ दे सकते हो, हरे रंग की चूड़ियाँ भी दे सकते हो, पर हरे रंग की चूड़ियों का ज़्यादा महत्व है यहाँ पर, खासकर जबकि हस्बैंड वाइफ या फिर सास बहू इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती हो, तब ऐसे केस में हरे रंग की चूड़ियों का ज़्यादा पर उपयोग है। लाल रंग की चूड़ियाँ और रंग की चूड़ियाँ समय समय पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रह की स्थितियाँ वगैरह देखकर कि कौन सी चूड़ी ज़्यादा असरदार होगी किस कंडीशन में, पर डोमेस्टिक प्रॉब्लम के लिए हरी चूड़ियाँ ज़्यादा बेस्ट हैं। और इसके साथ साथ देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में एडजस्टमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक तरीके से मेंटल वेवलेंथ की ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपसी सोच मिलनी चाहिए। अगर वो सोच नहीं मिलती है तो फिर कुछ ना कुछ ज़रा सी बातों में झगड़े होते रहेंगे। तो अपने और वाइफ के बीच में भी अपना सामंजस्य अच्छा सा बिठा के रखें, और समय समय पर हस्बैंड अपनी वाइफ के वज़न का 10वां हिस्सा, मान लीजिए आपकी वाइफ का वज़न 50 किलो है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50 किलो, 50 किलो तो आइडियल एक वेट है, 80 या 100 नहीं बोल रहा हूँ, हस्बैंड का चलेगा पर वाइफ का 50 से 60 ठीक है। अब ये 50 किलो आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा, 50 किलो वज़न है तो 50 का 10वां हिस्सा हुआ 5 किलो। 5 किलो वाइट कलर की ज्वार, ठीक है, ज्वार होती है, दानेदार होती है, आप इमेज में भी देखिए, सफ़ेद रंग की ज्वार शुक्रवार के दिन पुरुष यानी कि पति अपनी पत्नी के नाम से गाय को देता रहे। गाय वो होनी चाहिए जिसके बछड़ा हो, उसको दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना बछड़े वाली या फिर आप गौशाला में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेफर कीजिएगा बछड़े वाली गाय हो, उनके मालिक को दे दीजिए, वो भिगा के चारे के साथ उसको खिलाते रहेंगे। कुछ आप अगर देना चाहते हैं तो एक मुट्ठी करीब अपने हाथ से डाल दीजिए, बाकी उनको दे दीजिए कि वो खिलाते रहें। अगर आप सारी दे सकते हैं तो अपनी आंखों के सामने दे दीजिए, पर इतनी ज़्यादा ज्वार देना ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके भी देना ज़्यादा सही रहता है। अब ये शुक्रवार के दिन करना है, और थोड़ा सा आप परफ्यूम्स वगैरह का प्रयोग करिए, घर में एसेंस खुशबू इस्तेमाल करिए, और घर में बुध का थोड़ा सा माहौल सही रखिए। घर में चौड़े पत्तों के पौधे नहीं, घर में छत पर गंदगी नहीं, घर में खाली पड़े बर्तन नहीं, घर में हाथ में बांधने वाली मोली को गोल करके मत रखिए, लच्छा बना लीजिए। घर में पुराने बंडल रस्सियों के गोल गोल बने हुए ना रखें, ऊन के गोले ना रखें, ये परेशानियां लेकर आते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों से आप बहुत सी चीज़ों को सुधार सकते हैं। ये लाइफस्टाइल को ही चेंज करने के उपाय हैं। कुछ हमारे कर्म हैं जिन्हें हम उपाय कहते हैं। गाय की सेवा आजकल के टाइम में ये उपाय बन चुका है, वैसे ये कर्म है। हम कई चीज़ों को भूल चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके अपनी मैरिड लाइफ, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यही लाल किताब आपके जीवन में एक हेल्प करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।